गाइस आई ऑल्सो आई बिलीव आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग ट्यूसडे है तो यूएस थर्ड पार्टी की रीडिंग होती है चैनल पे एवरी ट्यूसडे। सो अगर आपको लगता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में मीन्स आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और एज थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व है, एज ए लव पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर है किसी और से, राइट, तो आप ये रीडिंग अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इस रीडिंग को, ये जानने के लिए कि आपके पार्टनर की इंटेंशन इस टाइम पे आपको लेकर के और थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या है और उनके नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है। और यूनिवर्स से भी हम अनफोल्ड कराएंगे कि अल्टीमेट फ्यूचर क्या होने वाला है थर्ड पार्टीज और आपके पार्टनर का, और आपका और आपके पार्टनर का, राइट। तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एंजल्स को ग्रेटिट्यूड कमेंट कर सकते हैं इस चैनल इस वीडियो पे कनेक्ट होने के लिए इस एनर्जी से, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग कनेक्ट हो जाइए एंड प्रे कीजिए एंजल यूनिवर्स से कि आपको गाइड करे, और अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए। थर्ड पार्टी से अवेयर है तो थर्ड पार्टीज पे भी फोकस कीजिए और खुद पे भी फोकस कीजिए। तो अभी मैं फिलहाल थर्ड पार्टीज की एनर्जीज को अनफोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर की एनर्जीज को अनफोल्ड कर रही हूँ, राइट, कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज के लिए क्या इंटेंशन, क्या फीलिंग रखते हैं। और ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस है तो कभी भी क्लिक कर सकते हैं, एंड एनर्जी बेस्ड है तो सभी के लिए है, मेल फीमेल एवरी जेंडर ज़ोडिएक साइन कंट्री एज ग्रुप एनी सिचुएशन, मैरिड अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप, स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन, सभी के लिए, अगर आपकी इनमें से कोई भी सिचुएशन है तो, ठीक है। चलिए एंजल्स, तो ये रोमांटिक, स्पेशली अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट है ना तो ये उनके लिए हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टीज, ठीक है, किसी भी रूप में हो सकती है, सोच के रूप में हो सकती है, डिस्टेंस के, मनी इश्यूज़, करियर, हेल्थ इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर की लाइफ में एज ए रोमांटिक पार्टनर है, आपके पार्टनर अफेयर में इससे आपके अलावा भी, या आपको डिच करके आपसे मूव ऑन करके, देन आप ये रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं, राइट। चलिए फोकस कीजिए थर्ड पार्टीज और अपने पार्टनर पे अगर अवेयर हैं तो, नहीं तो एंजल से प्रे कीजिए, वो आपके लिए अनफोल्ड करेंगे थर्ड पार्टीज का सिचुएशन। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंशंस क्या है थर्ड पार्टीज को लेकर के, क्या फीलिंग है थर्ड पार्टीज को लेकर के, और क्या इंटेंशंस है थर्ड पार्टीज को लेकर के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के। एंजल्स क्या इंटेंशंस हैं, क्या इंटेंशंस है, क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशन एंड क्या फीलिंग है थर्ड पार्टीज को लेकर के। थर्ड पार्टीज बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, ऐसा आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज के बारे में सोचते हैं। इवन थर्ड पार्टीज ऐसी है भी, थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं या फिर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आपके पार्टनर देखो करेज गेन कर रहे हैं और थर्ड पार्टी से रिगार्डिंग कुछ सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज का, क्योंकि मैनिपुलेशन है तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से खुद को आज़ाद करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा है कि थर्ड पार्टीज बहुत ही ज़्यादा सिक्रेटिव पर्सन है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड इन्वॉल्व हुआ है, बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव है, ठीक है, माइंडफुल है, कंट्रोलिंग है, माइंड, राइट, सीक्रेट रखती है, चीट करती है, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करती रहती है इनको अपनी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट करने के लिए, फिजिकली अट्रैक्ट करने के लिए, और इनको कंट्रोल करती है हर, ठीक है, जैसे भी कंट्रोल कर सके, मैनिपुलेट करके, प्यार से या अपनी रॉब से, राइट, लड़ झगड़ के, तो दैट्स वाई। और ये आपके पार्टनर को इस सारी चीज़ों की कहीं ना कहीं भनक है, और उनकी इंट्यूशंस भी आपको आपके पार्टनर को गाइड करती है रिगार्डिंग थर्ड पार्टीज, कि थर्ड पार्टीज ऐसी है, ठीक है। आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं इस थर्ड पार्टी से, एरीज लियो सेज, ठीक है, राशि भी अनफोल्ड हो चुकी है, एरीज लियो सेज मैरिड हो सकते हैं आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से, या कमिटेड हो सकते हैं या मैरिज का सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज है आपके पार्टनर, कंफ्यूज हैं, ठीक है, डिसीजन में नहीं है। यस, मैरिड कंफ्यूज है, अगर मैरिड है तो ये सोच रहे हैं कि देखो इस मैरिज को वो एंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कार्मिक मैरिज है आपके पार्टनर की, ठीक है, कहीं ना कहीं समाव समवेयर। इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी बात, ठीक है, एक कार्ड और लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है इस मैरिज को, इस अगर मैरिज में है, थर्ड पार्टी से मैरिड है, तो थर्ड पार्टी से वो मैरिज एंड करने का सोच रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से उस शादी से फ्री हो सके, क्योंकि कार्मिक मैरिज है, स्पेशली अगर वो ट्विन फ्लेम है आपके पार्टनर और आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपके पार्टनर से, राइट, एंड कमिटेड भी है तो कमिटमेंट ब्रेक करने की सोच रहे हैं। थर्ड पार्टीज में लड़ाई झगड़े होते हैं, अगर कमिटमेंट नहीं है तो कमिटमेंट को लेकर के, और मैरिड है तो उस रिलेशन की
स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के क्या इंटेंशन है थर्ड पार्टीज को लेकर के बिकॉज के पार्टनर के एंजल्स। बहुत सारे कार्ड है, क्या इंटेंशन है एंजल्स थर्ड पार्टीज को लेकर के बिकॉज के पार्टनर के। यस, थर्ड पार्टी से मैरिड है आपके पार्टनर मोस्ट प्रोबेबली। जितने भी व्यूअर देख रहे हैं देखो, या तो मैरिज की बात चल रही है इनसे या ये मैरिड ही है थर्ड पार्टी से, ठीक है। और ये कार्मिक है आपके पार्टनर की, ये थर्ड पार्टी से। तो कोई ना कोई देखो, या तो लीगल आपके पार्टनर की अगर मैरिड है स्पेशली तो लीगल इश्यूज चल रहे हैं, या लीगली जैसा मैंने अभी कार्ड अनफोल्ड हुए तो लीगली ना इससे अलग होने का सोच रहे हैं, उस शादी को एंड करने का सोच रहे हैं, राइट। उस शादी से फ्री होने का, आज़ाद होने का सोच रहे हैं, या उस कमिटमेंट में है तो कमिटमेंट को ब्रेक करने का सोच रहे हैं, ठीक है। यस, एंड जस्ट क्लैरिफाई स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, किस लिए है थर्ड पार्टीज को लेकर के व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस में। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में गेन करनी पड़ती है आपके पार्टनर को ये रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए, इसको बैलेंस रखने के लिए। कहीं ना कहीं खुद के साथ भी इंजस्टिस कर रही है, उनकी इंट्यूशंस उनकी उन गाइड करती है, उनका दिल गाइड कर रहा है कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनको। थर्ड पार्टीज उनके साथ इंजस्टिस बहुत कर रही है, क्यों है एंजल्स। स्ट्रेंथ का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए, क्लैरिफाई स्ट्रेंथ कार्ड, वाई स्ट्रेंथ कार्ड। थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या इंटेंशंस हैं व्यूअर्स के पार्टनर की, इंटेंशंस क्या हैं, राइट। हाई प्रीस्टेस्ट क्यों है एंजल्स, हाई प्रीस्टेस्ट क्यों है थर्ड पार्टीज के लिए, क्या इंटेंशंस है थर्ड पार्टीज को लेकर के। टेम्परेंस क्यों है, फोर ऑफ वैंड्स क्यों है एंजल्स। जस्टिस क्यों है एंजल्स इंटेंशंस में भी वर्स के पार्टनर की थर्ड पार्टीज के लिए, जस्टिस क्यों है। मैरिड हो सकते हैं, देखो एम्परर का कार्ड निकला था, मैरिज को लेकर के, या मैरिड है तो उस रिलेशन की स्टेबिलिटी को लेकर के कहीं ना कहीं इश्यूज चल रहे हैं। क्यों है एंजल्स जस्टिस का कार्ड, क्लैरिफाई जस्टिस क्यों है व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशन में थर्ड पार्टीज के लिए। कार्ड भी अनफोल्ड नहीं हो रहे हैं थर्ड पार्टीज को लेकर के ना, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं थर्ड पार्टी से, बहुत ज़्यादा एंजाइटी से। चलिए दो कार्ड अनफोल्ड हुए, राइट। थर्ड पार्टीज की बात करें गाइस, विजिबल है ना कार्ड। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वरीज में है, ठीक है, वरीज में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटीज़ है, स्लीपलेस नाइट है उनको। थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज़ है, मैन्युपुलेशंस है, चीटिंग्स हैं, और वो अपना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क देना पड़ता है, ठीक है। और मनी का भी लॉस है, मनी पे भी इसकी वजह से मनी भी बहुत लॉस हुई है थर्ड पार्टीज़ को, उन्होंने खर्चा बहुत किया है। मैरिड है या अनमैरिड है डजेंट मैटर, थर्ड पार्टीज़ की सारी डिमांड पूरी की आपके पार्टनर ने, उसकी वजह से मनी से भी कहीं ना कहीं मनी भी उनका इम्बैलेंस हो गया है, फाइनेंस उनका खाली हो गया, इम्बैलेंस हो गया है, तो मनी पे भी हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। और ये रिलेशन की स्टेबिलिटी को लेकर के इसको बैलेंस करने के लिए आपके पार्टनर को सब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। और थर्ड पार्टीज ना वो कुछ नहीं करती है, ठीक है, जैसा कि ऐसी यू कैन सी, ये ऐसे ही बैठी रहती है महारानी की तरह, ठीक है। बैठे बैठे इसकी सारी डिमांड्स पूरी होती होंगी, राइट। जैसे कार्ड में बैठी हुई है ना ये, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक ऑर्डर दिया वो तो ऑर्डर देती है आपके पार्टनर को, ठीक है। मैनिपुलेट करती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, डोमिनेट करती है आपके पार्टनर पे, अपना बहुत ज़्यादा हुक्म चलाती है ये, ठीक है, जिससे कि आपके पार्टनर बहुत स्ट्रेस में है, राइट। चाहे ये मैरिड है आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी अनमैरिड है या कमिटेड है लव अफेयर में, ठीक है। और अगर लव अफेयर में है तो कमिटमेंट को लेकर के भी, स्टेबिलिटी को लेकर के भी इश्यूज़ है कि कमिटमेंट देने को लेकर के, कि कमिटमेंट दिया जाए इस रिलेशन में, या तो आपके पार्टनर की तरफ से या उस थर्ड पार्टी की तरफ से, क्योंकि थर्ड पार्टी चीट भी कर रही है तो आपके पार्टनर को वो कमिट भी नहीं करती होगी जल्दी, ठीक है, लव रिलेशन में है स्पेशली तो, राइट। या आपके पार्टनर से वो स्टेबिलिटी चाहती है, बट आपके पार्टनर मुझे लग रहा है, देखो कुछ के व्यूअर्स तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैरिड है इस रीडिंग में, ठीक है, इस रीडिंग में जितना अनफोल्ड हुआ है मैरिड है।
मैरिड भी है तो वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, चीटफुल भी है। कहीं ना कहीं देखो आपके पार्टनर इस रिलेशन को, इंटेंशन ये है कि देखो बैलेंस करते करते बिल्कुल ये वाली सिचुएशन हो गई है उनकी, ठीक है। स्लीपलेस नाइट, वरीज, इतना पेन है, हेल्थ भी ख़राब हो रही है उनकी, मनी इश्यूज भी, उनके मनी फाइनेंस भी उनका इश्यूज क्रिएट हो गया इस वजह से, क्योंकि थर्ड पार्टी इसकी सारी डिमांड पूरी की है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उस वजह से देखो मनी फाइनेंस एरिया तो बिगड़ा ही बिगड़ा, उनका लॉस हो ही रहा है, उनकी हेल्थ भी लॉस हो रही है, ठीक है। और रात रात भर सोते नहीं होंगे आपके पार्टनर, टेंशन है, वरीज है, बहुत ज़्यादा एंजाइटीज़ में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है उस, अगर मैरिज में है थर्ड पार्टी से तो मैरिज को मेंटेन रखने के लिए, और लव अफेयर में है तो लव अफेयर को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए, राइट। अब आपके पार्टनर ना देखो वॉक अवे करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी से। अगर ये मैरिड है डजंट मैटर, या अनमैरिड है, ठीक है, थर्ड पार्टी से ये मैरिड है या लव अफेयर में है, और आज ये वाली रीडिंग में तो स्पेशली आपके पार्टनर मैरिड है, ठीक है, थर्ड पार्टी से। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं देखो बहुत टाइम से बैलेंस कर रहे हैं, बट अब वो अब ना वॉक अवे करना चाह रहे हैं। अब वो अपने फाइनेंस में बैलेंस करना, फाइनेंस को सिक्योर करना चाह रहे हैं, खुद पे मेहनत करना चाह रहे हैं, खुद के लिए जस्टिस करना चाह रहे हैं, ठीक है, सेल्फ लव करना चाह रहे हैं, सेल्फ केयर करना चाह रहे हैं अपनी, राइट। और जितने लोग सोल कनेक्शन में है ना, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी उनके लिए कार्मिक है। आप लोग अगर सोल कनेक्शन में अपने पार्टनर से या ट्विन फ्लेम है, ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो वो थर्ड पार्टी तो कार्मिक है, कार्मिक मैरिज है उनकी, या कार्मिक पार्टनर है ये उनका, ठीक है, कार्मिक अफेयर में है या कार्मिक मैरिज में, जहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं और उसका उनको भी रिग्रेट ही है। ये एफर्ट्स करने के बाद भी बैलेंस नहीं है उसमें, इनजस्टिस है, चीटिंग है, धोखा है, स्टेबिलिटी नहीं है, राइट, मैनिपुलेशन होता रहता है। तो आपके पार्टनर ना अब खुद पे मेहनत करना चाह रहे हैं, और आप अगर डिवाइन कनेक्शन में है तो आपकी तरफ मेहनत करना चाह रहे हैं, अब आपसे यूनियन चाह रहे हैं उस रिलेशन से, ठीक है। अब वो वॉक अवे करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़े से अभी उनको कहते हैं ना कि आइडिया नहीं है कि किस तरीके से इस रिलेशन को ब्रेक किया जाए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से एंड किया जाए इस रिलेशन थर्ड पार्टी से, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो बैलेंस कर रही है रिलेशन, ठीक है, और लेकिन बैलेंस हो नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो एफर्ट्स ना आपके ही पार्टनर ज़्यादा कर रहे हैं, थर्ड पार्टी मैनिपुलेटिव है, सिक्योरिटिव है, चीट भी करती है, कंट्रोल करती है आपके पार्टनर को, ठीक है, लड़ती झगड़ती भी है, कमिटमेंट इश्यूज भी हैं, तो डाउट इश्यूज भी हैं, ठीक है, और ये कर्मा साइकिल भी आपके पार्टनर की कार्मिक है ये, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो आपके पार्टनर ना बस अभी ये चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी से वो मूव ऑन करे, अभी उनको ये नहीं है कि किस तरीके से मूव ऑन करें, ठीक है, और मूव ऑन करके उनको ये नहीं है कि आप उनको चूज़ कर, कुछ के पार्टनर को तो ये भी नहीं है कि ये आइडिया भी नहीं कि आप क्या उनको चूज़ करेंगे, स्पेशली अगर उन्होंने आपसे वॉक अवे करके इस थर्ड पार्टीज में खुद को झोंक दिया था तो, ठीक है, तो उस वजह से भी वो थर्ड पार्टीज को चाहते हुए भी एंड नहीं कर पा रहे, कि वो एंड तो करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको ये भी डाउट है कि क्या आप अब उनको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, या क्या करें इस थर्ड पार्टीज को के रिगार्डिंग, कैसे एंड करें, कैसे इससे मूव ऑन करें, ठीक है, क्योंकि बैलेंस तो उन्होंने करके देख लिया ये रिलेशन में, और उसका पछतावा ही है कहीं ना कहीं। अब ये खुद पे फोकस करना चाह रहे हैं, इनकी विश है कि अब ये खुद पे मेहनत करें और खुद को हील करें और आज़ाद हो जाएं उस रिलेशन से, ठीक है, लेकिन हो नहीं पा रही हैं आज़ाद, यस, एंड करना चाह रही हैं उस रिलेशन को, ठीक है, क्योंकि धोखे बहुत हैं, और कार्मिक है तो ऑब्वियस कार्मिक साइकिल्स में फंस के इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पेनफुल है काफ़ी ये साइकिल उनके लिए, कर्मा साइकिल, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की इंटेंशन की थर्ड पार्टी से ये वॉक अवे करना चाह रहे हैं, राइट, लेकिन इनको आइडिया नहीं है किस तरीके से वॉक अवे करें, किस तरीके से एंड करें, किस तरीके से मूव ऑन करें। अब ये खुद पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, अपनी मनी, करियर, हेल्थ को बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, रिकवर करना चाह रहे हैं, और आपके रिलेशन को रिकवर करना चाह रहे हैं, राइट। क्योंकि थर्ड पार्टीज में इन्होंने बहुत टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, फिर भी वो बैलेंस नहीं हो पाया, उसमें हार्डशिप बनी ही रही है, क्योंकि कार्मिक अगर रिलेशन है ना तो वो हार्डशिप बनी रहेगी, कार्मिक रिलेशंस में ऐसी हार्डशिप बनी रहती है चाहे कितने भी एफर्ट्स कर लो, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए वो हारमनी होगी, देन यही चीज़ें होती हैं, राइट। तो ये है थर्ड पार्टी के लिए उनकी इंटेंशन और फीलिंग्स, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है आपके पार्टनर, क्योंकि थर्ड पार्टी का एक तो डोमिनेशन है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग्स है, थर्ड पार्टी बातें छुपाती है, चीट करती है, उसकी लाइफ में ऑप्शंस है, आपके पार्टनर को ये भी अंदाज़ा है कि थर्ड पार्टी
कहीं और भी बैलेंस कर रही है, ठीक है, किसी और पर्सन या सिचुएशन पे वो भी टाइम देती है थर्ड पार्टीज, जिसका आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा दुख भी होता है, रिग्रेट होता है कि वो चीटेड फील करते हैं ना थर्ड पार्टी से, कहाँ उन्होंने आपको चीट किया, अब उनको थर्ड पार्टी से एज अ कर्मा फेस करना पड़ रहा है कि वो चीटेड हो रहे हैं, राइट। और कहाँ उन्होंने अपना एक हंसता खा कहते हैं ना, हंसता वो फला फूला रिलेशन आपसे था, कमिटेड रिलेशन था या मैरिड थे आपसे ही, तो उसको ब्रेक करके या उसको ख़राब करके थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए। उस चीज़ का भी रिग्रेट है। चलो आपके लिए चेक करते हैं एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है इंटेंशंस, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या इंटेंशन है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको गाइड कर रही है, बट उन्होंने गाइडेंस पे ध्यान देते नहीं हैं, या उनको मैनिपुलेट कर दिया जाता है। कुछ के लिए ब्लैक मैजिक का भी सीन हो सकता है आपके पार्टनर पे, हाई प्रिस्टेस और ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसके कारण कंफ्यूज रहते हैं आपके पार्टनर। हेल्थ पे भी इफेक्ट हो रहा होगा। मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या इंटेंशन है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज चाह रहे हैं आपके रिलेशन में, क्या इंटेंशन है एंजल्स मेरे व्यूअर्स को लेकर के। बहुत सारे कार्ड इकट्ठे ही अनफोल्ड में तो नहीं ले रही मैं। 9 ऑफ कप, देखो आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। 3 ऑफ आर्ट, आपके साथ चाहते हैं कि इनका रिलेशन क्रिएट हो, ये रिलेशन बैलेंस हो। चैरियट का कार्ड है, आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि जिस भी वो अगर सिचुएशन में स्टक है ना, वहाँ से इस सिचुएशन से अब मूव ऑन हो करके आपकी तरफ कम बैक करें। यूनियन चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं आपसे, मैरिड हो, अगर आप ही मैरिड हो अपने पार्टनर से तो उसमें फुलफिलमेंट चाह रहे हैं, हैप्पीनेस चाह रहे हैं वापस से। क्या इंटेंशन है एंजल्स मेरे व्यूवर्स को लेकर के, क्या इंटेंशन है एंड क्या फीलिंग्स है व्यूवर्स के पार्टनर की मेरे व्यूवर्स को लेकर के एंजल्स, राइट। ये लेंगे या नहीं लेती मैं, एक कार्ड होगा ना अनफोल्ड देन लूँगी। 2 ऑफ एयर का कार्ड था, मीन्स 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का, इनडिसाइसिव है किसी चीज़ को लेकर के, रीबर्थ को लेकर के, रीस्टार्ट को लेकर के, क्योंकि इधर से मैजिशियन का कार्ड अनफोल्ड हुआ है ना, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं, रिलेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट कर नहीं पा रहे ना, क्योंकि थर्ड पार्टी से या तो रिलीज़ नहीं हो पा रहे या आपकी तरफ कम बैक नहीं कर पा रहे, आप अलाउ नहीं कर रहे हो, कोई ना कोई तो रीज़न है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, या मूव ऑन करके आप किया था ना आपसे, अभी आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं, और वही आपसे यूनियन, न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करें। 7 ऑफ फायर, क्योंकि उन्होंने ये कनेक्शन पास्ट में बहुत ज़्यादा रजिस्ट किया था, ठीक है, आपको ब्लॉक किया, आपसे बात करनी बंद कर दी, आपके लिए एफर्ट्स लेने बंद कर दिया, आपके लिए आपको मैनिपुलेट करते रहे, आपसे गुस्से से डील करते रहे, ठीक है। और कुछ के लिए तो कम्प्लीटली एंड भी किया ये रिलेशन आपसे, ठीक है। तो अभी मैनिफेस्ट करना पड़ रहा है, अभी आपकी याद आ रही है, ठीक। एंड जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई व्यूवर्स के पार्टनर के इंटेंशन में व्यूवर्स को लेकर के क्यों है एंजल्स। वर्ल्ड का कार्ड है, एंजल्स मैजिशियन का कार्ड क्यों है व्यूवर्स के इंटेंशन के पार्टनर के इंटेंशन में व्यूवर्स को लेकर के। लॉन्ग डिस्टेंस पे आप लोग हो सकते हैं अपने पार्टनर से, कुछ व्यूवर्स, या डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, क्योंकि ये रिलेशन में या तो इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट हो गया या आपके पार्टनर ने कम्प्लीटली ही वॉक अवे कर लिया था आपसे, राइट। फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। जस्ट क्यों है मैजिशियन का कार्ड व्यूवर्स के पार्टनर के इंटेंशन में व्यूवर्स को ले करके। क्वीन ऑफ फायर, यस, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। 9 ऑफ फायर का कार्ड था, अभी नहीं ले रही हूँ क्योंकि अभी मैंने अनफोल्ड नहीं करवाया था। एंजल्स 8 ऑफ कप्स क्यों है, मैनिफेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब आप लोगों में बाउंड्रीज क्रिएट हो चुकी हैं किसी ना किसी तरीके से, डाउट्स क्रिएट हो चुके हैं, ब्लॉकेजेस थर्ड पार्टीज के कारण क्रिएट हो चुके हैं, राइट, दैट्स वाई। एंजल्स 8 ऑफ कप्स क्यों है व्यूवर्स की इंटेंशन में, व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंशन में व्यूवर्स को लेकर के 8 ऑफ कप्स क्यों है एंजल्स, क्लैरिफाई। 10 ऑफ एयर्स, बहुत ही हार्शली एंड किया उन्होंने ये रिलेशन, और आपकी इमोशंस को रोंद करके वॉक अवे किया उन्होंने। एंड जस्ट 7 ऑफ फायर्स क्यों है, 7 ऑफ फायर्स क्यों है, जिसका कर्मा वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज में फेस करें कि उनको भी उतना ही
पेन मिलता है थर्ड पार्टी से, उतना ही चीट धोखा, उतना ही मैनिपुलेशन फेस करना पड़ रहा है और उतनी ही एफर्ट करनी पड़ रही है। जितना आपको नेग्लेक्ट करते रहे, जितनी आपकी एफर्ट्स को नेग्लेक्ट करते रहे, जितना आपको पेन देते रहे, चीट देते रहे, धोखा देते रहे, मैनिपुलेटिव बने रहे, कंट्रोल करते रहे, वही चीज़ें उनके साथ थर्ड पार्टीज़ में रिपीट हो रही हैं। थर्ड पार्टीज़ उनको ये चीज़ें एज अ, ठीक है, तो उनको अभी याद आ रहा है कि उन्होंने कैसे आपसे इंजस्टिस किया था ना, ये सब चीज़ें आपके लिए कितना गलत किया, कितना दर्द दिया आपको। सेवन ऑफ फायर्स क्यों है एंजल्स, क्यों है एंजल्स सेवन ऑफ फायर्स, सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है विवर्स की इंटेंशन में, क्या इंटेंशन है। सेवन ऑफ फायर्स को अनफोल्ड कीजिए, विवर्स के पार्टनर की इंटेंशन विवर को लेकर के क्या है। चलो ये लेंगे टेम्पटेशन, राइट, सेवन ऑफ अर्थ, राइट। बात कीजिए आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन एंड द डेथ, क्वीन ऑफ मैजिशियन एंड द क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ एयर, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जीज है। आपसे कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करें, मैरिज मैनिफेस्ट करें, अगर अनमैरिड हो तो, या मैरिड भी हो तो उस रिलेशन को वापस से सही करने का सोच रहे हैं। देखो टेम्पटेशन के कारण तो उन्होंने आपके से ये रिलेशन को, ठीक है, एंड किया, राइट। किसी ये थर्ड पार्टी ने उनको टेम्पटेशन दिया था ना, मटेरियलिस्टिक किसी चीज़ का, मनी का, या अट्रैक्टेड होकर के थर्ड पार्टी से, या सेक्सुअल ये ज़्यादा इन्वॉल्व रखती थी आपके पार्टनर को, उस वजह से ना ये थर्ड पार्टी से, ठीक है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज में टेम्पटेशन के कारण इन्वॉल्व हुए थे, लालच के कारण, किसी ना किसी एडिक्शन या लालच के कारण, ठीक है, राइट, जिसकी वजह से उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया, मैनिपुलेट किया, लड़ाई झगड़ा किया, इसमें डिलेज रहे, इंडिसीजन रहा, ठीक है, आपसे एंड करके वॉक अवे कर लिया, कंप्लीटली कर लिया। कुछ के पार्टनर ने इमोशनली कर लिया, आपके इमोशंस को बहुत बुरी तरीके से बहुत ऐसे रौंदा गया आपके पार्टनर के द्वारा, इमोशन की आपकी परवाह किए बिना आपको इतना पेन दिया, और वो आगे निकल गए कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज में। लेकिन थर्ड पार्टीज में वो होकर के भी इनको वही चीज़ें मिल रही है कि एक कर्मा क्रिएट करके आप सोचोगे कि ठीक है मैं वहाँ से मूव ऑन कर लेता हूँ। आप किसी के लिए गलत, कोई किसी के लिए गलत करके कहीं और अपना कुछ स्टेबल करने लगता है ना, तो यूनिवर्स थोड़ी ना वो करते हैं वो चीज़ें, ठीक है, यूनिवर्स को गवारा नहीं होती ना वो चीज़ें, क्योंकि यूनिवर्स तो कहते हैं ना कि सबका हिसाब किताब बराबर करने के लिए होते हैं कि क्या कितना गलत किया, कितना सही किया, किसके लिए सही किया, किसके लिए गलत किया है, तो उनको कर्मा, ठीक है, फेस करना पड़ता है। देन तो कर्मा ही फेस कर रहे हैं थर्ड पार्टी से। और अगर आपसे उन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं तो टेम्पटेशन के कारण ही अभी भी उन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना किसी एडिक्शन में, किसी ना किसी इस टेम्पटेशन में ही है थर्ड पार्टीज़ के। थर्ड पार्टीज़ उनको, ठीक है, टेम्पटेशन दे देती है किसी चीज़ का, ठीक है, फिजिकली बहुत इंटीमेट रखती है, आपके पार्टनर को इन्वॉल्व रहती है, फिजिकली एडिक्शंस में डालती है, डाउट करना सिखाती है, कान भरती है, गुस्सा आपके लिए। और ब्लैक मैजिक का भी कुछ हो सकता है कि कुछ के पार्टनर पे ब्लैक मैजिक भी किया गया हो आपसे लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए, आपकी एंडिंग सेपरेशन करवाने के लिए, ठीक है, ये भी चीज़ है। क्योंकि तो ये, लेकिन आपके पार्टनर को अनफोल्ड हो चुका है। अब आपके पार्टनर ना, यस, देखो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, इसमें बेहतरी चाह रहे हैं, इसमें यूनियन चाह रहे हैं, ठीक है, यूनियन चाह रहे हैं आपके पार्टनर, मैनिफेस्ट करें तभी ये रिलेशन, यूनियन चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, मैरिज में हो तो ये रिलेशन को वापस से सही करना चाह रहे हैं। लेकिन उनको ये है कि आप क्या अलाउ करोगे उनको, क्योंकि आपका डर है ना उनको कि ऐसा करने के बाद क्या आप अलाउ करोगे उनको, आप माफ़ कर दोगे, तो इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी पावर में हो बिल्कुल, आप उनकी कुछ नॉनसेंस बातों पे इग्नोर को, आप वो नहीं टॉलरेट नहीं करना चाह रहे हो, कुछ उनकी नॉनसेंस चीज़ों को वो नहीं करना चाह रहे, ठीक है, एक्सक्यूजेस को, राइट। और दैट्स वाइज में डिलेज हैं, तो डिलेज को ऐड करना चाह रहे हैं, और ये रिलेशन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो होपफुल है कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, होपफुल है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप उनकी क्वीन है, आपको बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप देखो बहुत अपनी सेल्फ लव में रहते हो, सेल्फ वर्थ में रहते हो, वही अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ में नहीं थे, सेल्फ लव में नहीं थे, दैट्स वाई उन्होंने आपसे भी के लिए भी गलत किया, और आपसे गलत करके थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए किसी टेम्पटेशन के कारण, अपनी ईगो के कारण, ठीक है, जिस भी कारण से, तो अभी उनको कर्मा ही फेस करना पड़ रहा है, तो खुद के साथ भी इंजस्टिस किया, दैट्स वाई वो, ठीक है, अभी अपने लिए भी जस्टिस करना चाहते हैं, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आपको पावरफुल पर्सनालिटी मानते हैं, ठीक है, एंड
स्ट्रेंथ ही गेन कर रहे हैं कि आपकी तरफ कम बैक कर सके, थर्ड पार्टीज को एंड कर सके, इस रिलेशन पे एफर्ट्स कर सके, 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए मेहनत कर सके, ठीक है, आपको ऑफर दे सके, न्यू स्टार्ट कर सके, क्योंकि और आपको लेट गो नहीं करना चाहते वो। पास में उन्होंने देखो आपको लेट गो किया अपनी पोजेसिवनेस के कारण, किसी टेम्पटेशन के कारण, डाउट फियर के कारण, लेकिन अभी उनको रियलाइजेशन है कि ये चीज़ों से कितना उनको लॉस हुआ, ठीक है। आपसे एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, आप बात करना चाह रहे हैं, ऑफर देना चाह रहे हैं, इसमें स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, राइट। और थर्ड पार्टीज में उनको कितना स्ट्रेस है, अब ये कनेक्शन में न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं इसको, होपफुल है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टार और मैजिशियन का कार्ड। एरिस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी राशि अनफोल्ड हो चुकी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी, ठीक है। तो आपको लेकर के इंटेंशन है उनकी, सोच रहे हैं वो कि आपसे कितना गलत किया उन्होंने, खुद को भी बदलना चाह रहे हैं, अपने बिहेवियर को भी बदलना चाह रहे हैं, अपने उनमें खुद में कुछ टेम्पटेशंस हैं, डाउट की आदत है, एग्रेशन की आदत है, फियर की आदत है, ईगोस्टिक है, वो चीज़ें रिलीज करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये थर्ड पार्टीज भी रिलीज करके आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, राइट। और कम बैक करने का अब उनको यही जरिया लगता है, बस मैनिफेस्ट करना, क्योंकि मे बी बहुत उन्होंने देर कर दी है, या फिर बात बहुत बिगाड़ ली आपसे, ठीक है, थर्ड पार्टीज के कारण। दैट्स वाई अब वो डायरेक्ट आपसे मतलब बात भी नहीं कर सकते ना वो आपसे, उनको हेजिटेशन होती है, उनको फियर है। आपने भी बाउंड्रीज क्रिएट कर लिया, आप अपने सेल्फ लव में हो, सेल्फ वर्थ में हो, अब उन पर ध्यान ही नहीं देते हो आप, राइट। कुछ भी बस तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते अपने पार्टनर पे अब, ठीक है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, अब पहले बहुत फ़र्क पड़ता था, अब नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि अब आप सेल्फ लव में हो, सेल्फ वर्थ में हो, ग्रो, अपनी लाइफ फोकस हो खुद पे, अपनी करियर पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी वेल्थ पे, अपनी, ठीक है, अपने आप को एम्ब्रेस करने में लगे हुए हो आप। और ये हुआ इसलिए ताकि कहीं ना कहीं उन पे ना कोई ब्लैक मैजिक का भी असर है, और मैनिपुलेशन तो है ही, ठीक है, और उनके कान भी भरे गए हैं अब, लेकिन वो उनको रिवील है अभी इस टाइम पे, क्योंकि उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है उनकी, उनको रियलाइजेशन हो रहा है, उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है अब ये सारी चीज़ों की, और यूनिवर्स भी उनको किसी ना किसी तरीके से चीज़ें अनफोल्ड कर रही है कि आपका रिलेशन बिगड़ा है तो क्यों बिगड़ा है, ठीक है, उनकी तो गलती थी ही थी, लेकिन थर्ड पार्टीज ने जैसा किया है ना वो चीज़ें भी अनफोल्ड हो रही है, और थर्ड पार्टीज का नेचर भी अनफोल्ड किया जा रहा है, ठीक है। और आप कितने स्पिरिचुअल, आप कितने लविंग, ठीक है, आप कितने जेन्युइन, यस। चलो नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं। अब वो देखो, अब ये है कि ऐसी एनर्जीज एंड इवलिश एनर्जीज, स्टेबिलिजेशन एनर्जीज आपके रिलेशन को अब ऑब्स्ट्रैक्ट कर रही हैं, थर्ड पार्टीज के रूप में भी और उनके खुद के डाउट फियर टेम्पटेशन के रूप में भी थी, तो अब उसके लिए वो स्टैंड लेना चाहते हैं ना, ठीक है, उन चीज़ों को डिफीट करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टीज को, ऐसे अगर कोई किसी का इंटरफेरेंस है या उनमें खुद में ऐसी कोई टेम्पटेशन की, डाउट फियर की, मैनिपुलेशन की हैबिट थी, चीटिंग्स की, तो उसको डिफीट करके खुद एक बेटर पर्सन में कन्वर्ट होकर के आपकी तरफ कम बैक करने की सोच रहे हैं, ठीक है। उनको लगता है आपने उनसे विड्रॉल कर लिया, अब आप नहीं इस रिलेशन को, ठीक है, अब उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हो, अब आपने डिस्कनेक्ट कर लिया इमोशनली भी, या कुछ ने फिजिकली भी उनसे डिस्कनेक्ट कर लिया इस रिलेशन को, लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपको, पैशन बहुत ज़्यादा आपके लिए, लव है, ठीक है, एक अटैचमेंट फील करते हैं, जिनका स्पिरिचुअल कनेक्शन वो स्पिरिचुअल अटैचमेंट फील करते हैं स्पेशली, तो आपसे ये बॉन्ड उनको अनब्रेकेबल लगता है, ब्रेक होकर के भी ब्रेक नहीं लगता, या डिस्टेंस क्रिएट होता है तो भी ऐसा नहीं लगता कि आप डिस्टेंस पे हो, ठीक है। और थर्ड पार्टी के नज़दीक होकर के भी उनको कोई फुलफिलमेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन एंजल्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थर्ड पार्टीज को लेकर के, थर्ड पार्टीज क्या होती है एक्शंस, थर्ड पार्टीज के लिए क्या एक्शन लेंगे एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टीज के लिए क्या एक्शन लेंगे, नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है थर्ड पार्टीज को लेकर के। रिग्रेट की एनर्जीज ओवरऑल अनफोल्ड हो रही है, ठीक है, बार बार आपके पार्टनर की एनर्जीज में थर्ड पार्टीज को लेकर के कि क्यों उन्होंने इस थर्ड पार्टीज के उस पर एफर्ट ही क्यों किया है, और फ्यूचर में भी अगर ये एफर्ट्स करते हैं ना, बाई चांस की थर्ड पार्टीज उनको मैनिपुलेट कर ले किसी तरीके से, या इनसे लड़ झगड़ के, या इनको प्यार से ही भटका करके, प्यार से ही इनका मैनिपुलेट करके, तो अगर ये एफर्ट्स करते भी है ना, या फैमिली के प्रेशर में, मतलब कम किसी कम्युनिटी के प्रेशर में, अगर मैरिड है तो, ठीक है, मैरिड है तो कम्युनिटी के प्रेशर में या फैमिली के प्रेशर में, क्योंकि मैरिड हो जाता है फैमिली, तो एफर्ट्स कर भी लेते हैं तो पछतावा ही होने वाला है। चलो, लेकिन मैं, क्योंकि अभी तो इनको है ही पछतावा,
चलो 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 जी, अभी आपके लिए भी अनफोल्ड कर लेते हैं। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन। थर्ड पार्टीज के लिए तो अनफोल्ड हो चुका है, अभी आपको मैं अनफोल्ड करूँगी। वाह, अभी ना आपने थर्ड पार्टी के आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर लिया आपके पार्टनर से, तो उनको आपको ये है कि ये झूठ बोलते हैं, डाउट करते हैं, लड़ाई झगड़ाई करते हैं, चीट धोखा करके फिर वापस थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं मैनिपुलेट करके। दैट्स वाई आपने वॉक अवे कर लिया। और ये आपके पार्टनर आपने आपके पार्टनर को ये बखूबी अंदाजा है कि आपने भी अपने पार्टनर से इमोशनली या जिस भी तरीके से डिस्टेंस क्रिएट कर रखा है, वॉक अवे कर रखा है, मूव ऑन कर रहे हो आप उनसे, तो इसलिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, सोच रहे हैं इस रिलेशन से एफर्ट्स करने की। और उनको गाइडेंस भी एंजल्स की तरफ से कहना चाहिए, उनका खुद का भी इंट्यूशन गाइड करता है इस चीज़ों के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टीज में तो उनको खामियाजा भुगतना ही पड़ रहा है ना, इतना सब कुछ करके भी। जितना अगर आपके लिए किया होता ना, तो ये रिलेशन आपसे बहुत बढ़िया होता उनका और स्टेबल होता, और उनको फिर कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं होती। बट उन्होंने आपके लिए किया नहीं, आपके लिए लॉयल रहे नहीं। थर्ड पार्टीज में को सोच में ज़्यादा इनको, ठीक है, से वो होकर के टेम्परेट होकर के थर्ड पार्टीज में सब कुछ किया, लेकिन वहाँ कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। ठीक है, लालच कहते हैं ना, ग्रेड इज़ अ कर्स, लालच बुरी बला है। तो वही वही थर्ड पार्टीज में इनको एक कर्स ही फेस करना पड़ा है, कर्माई। टैम्पटेड हुए थे या फिजिकली टैम्पटेड हुए थे या मनी से टैम्पटेड हुए थे थर्ड पार्टीज की, या किसी थर्ड पार्टीज की करियर जॉब से टैम्पटेड हो गए थे। बट ठीक है, बाद में तो इनको रियलाइजेशन ही हो गया है और एक लेसन भी मिल गया इनको थर्ड पार्टीज में, राइट। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, सो आपके पार्टनर की देखो, थर्ड पार्टीज की से ना वो खुद, ये देखो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का। तो थर्ड पार्टीज में देखो नेक्स्ट सेक्शन यही होने वाला है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करने वाले हैं ये। ठीक है, अगर थर्ड पार्टीज इनको ऑफर भी करती है ना अपना, ठीक है, कुछ ऑफर भी करती है, तो ये उसको रिजेक्ट करने वाला है थर्ड पार्टीज के ऑफर को। चाहे थर्ड पार्टीज कोई लव ऑफर, चाहे कमिटमेंट इनको देती है, कोई प्रपोजल, कोई ऑफर देती है, तो ये ना रिजेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि इनको अंदाज़ा है, ठीक है, कि थर्ड पार्टीज का ऑफर इनको कितना वो स्ट्रेस में डालता है। ठीक है, और थर्ड पार्टीज का ऑफर इनको कितना महंगा या भारी पड़ता है। तो अभी ये उसके झांसे में नहीं आने वाला, और ये थर्ड पार्टी से वॉक अवे ही करेंगे, मूव ऑन करेंगे ये थर्ड पार्टी से। ठीक है, मूव ऑन करने वाले हैं थर्ड पार्टी से, राइट। यस, बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस है ना इनका, इनको थर्ड पार्टी से, कि पास में ऐसा ऐसा किया है थर्ड पार्टी ने, कि पहले तो झांसे में ले लेती है, उसके बाद जैसा हाल करती है ना, ठीक है, प्यार से झांसे में ले लेती है टेम्परेट करके या मैनिपुलेट करके, बाद में उनका जैसा हाल करती है, वो आपके पार्टनर को बखूबी अंदाजा है और कोई उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। तो अभी थर्ड पार्टी इनको ऑफर भी करती है ना, तो ये उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे और थर्ड पार्टी से ये वॉक अवे करेंगे। ठीक है, एंड करेंगे, थर्ड पार्टी से वॉक अवे करेंगे। ठीक है, मैरिज भी है तो मैरिज भी एंड करेंगे, बेशक से टाइम लगे, लेकिन मैरिज में है अगर थर्ड पार्टी से, मैरिज भी एंड करेंगे। लव अफेयर में है तो लव अफेयर भी एंड करेंगे। वो लव अफेयर, वो प्रपोजल लव का है तो भी रिजेक्ट कर देंगे, या थर्ड पार्टी से किसी भी तरीके का ऑफर उनको रिसीव होता है रिजेक्ट कर देंगे, और एंड ही होनी है वो थर्ड पार्टी, वहाँ से वॉक अवे ही है आपके पार्टनर का, मूव ऑन। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में। और कब तक होगा मैं टाइमलाइन बता दूंगी, कुछ के लिए जल्दी भी हो जाएगा, कुछ के लिए थोड़ा टाइम भी लग सकता है। ठीक है, अगर मैरिड है ना, तो देखो अभी एकदम से तो एंड ना करें, लेकिन एंड करने के लिए कोई ना कोई स्टेप ले लें इस नेक्स्ट स्टेप में, या कुछ के लिए अगर पहले से ये चीज़ें चल रही है एंडिंग की, तो एंड भी कर भी दें। मैरिड है तो, अनमैरिड है तो अनमैरिड में ज़्यादा पंगा नहीं होता ना एंड करने में। ठीक है, मैरिड सिचुएशन में, लव अफेयर में तो वो चीज़ें एंड करने में उतना पंगा नहीं रहता है जितना अगर कोई मैरिड, अगर थर्ड पार्टी से मैरिड है और वो मैरिज एंड करनी है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, पंगा लगता है, ज़्यादा सोचना पड़ता है उसमें। ठीक है, यस। और थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी थर्ड पार्टीज है कोई ना कोई तो, ठीक है, कोई ना कोई थर्ड पार्टीज है, वो पर्सन किसी बंदे के रूप में, किसी या किसी सिचुएशन के रूप में, बट थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टीज है। ठीक है, आपके लिए बात करें, सो गाइस, आपके पार्टनर आपको स्टॉक करेंगे, और देन आपको देखो स्टॉक तो कर ही रहे हैं, और आपसे वो देखो कम्युनिकेशन करेंगे, आपको आपके पार्टनर से कोई कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। ठीक है, कॉल मैसेज कोई रिसीव हो सकता है आपके पार्टनर से आपको, डेफिनेटली। एंड वो आपसे बात तो करेंगे इस रिलेशन को लेकर के, ठीक है, कम बैक करेंगे, रिकांसलेशन होगा आपका,
कम्युनिकेशन रिसीव होगा, बात करेंगे इस रिलेशन को लेकर के, इश्यूज रहे हैं, उनकी खुद की गलतियाँ रहे, इश्यूज रहे हैं तो उसको लेकर के, या आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, उसका लेकर के डेफिनेटली आपकी बात होने वाली है। ठीक है, यस। लेकिन वो गलतियाँ शायद से अभी भी एक्सेप्ट ना करें अपनी, कुछ के पार्टनर कर भी सकते हैं, कुछ के पार्टनर अगर हील नहीं है प्रॉपर तो अभी भी ना एक्सेप्ट करें। ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए वो आपके, ठीक है, तैयार हो जाएंगे आपसे बात करने के लिए, आपसे न्यू स्टार्ट के लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, और ये कब से कब तक होगा? 3 से 5 हफ्ते में हो सकते हैं थर्ड पार्टी वाला सीन दो। ठीक है, 3 डेज 3 डेज 3 वीक्स एंड 3 मंथ्स में ये थर्ड पार्टी वाला सीन हो सकता है, और इसी टाइमलाइन में आपका भी हो सकता है। आपका थोड़ा वैसे मुझे जल्दी लग रहा है। ठीक है, 1 हफ्ते या 1 महीने में आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं, एक दिन, 1 हफ्ता या 1 महीने में आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं। किसी के लिए 1 हफ्ता, किसी के लिए 1 दिन, किसी के लिए 1 महीने में आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं। और थर्ड पार्टीज को एंड करने में उनको 3 दिन, किसके लिए, कुछ व्यूवर्स के लिए, के पार्टनर को 3 दिन, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर को 3 हफ्ते, और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर को 3 महीने लग जाए इस थर्ड पार्टीज को एंड करने में। ठीक है, कम्प्लीटली। एंजल्स, चलो अब मैं फाइनली एंजल्स से अनफोल्ड करवा रही हूँ फ्यूचर आपका और आपके पार्टनर का, और थर्ड पार्टीज और आपके पार्टनर का। ठीक है, आपके कोई क्वेश्चन है सोच लीजिए मन में, और फोकस कीजिए थर्ड पार्टीज और आपके पार्टनर पे। ठीक है, उसका पहले अनफोल्ड कराएंगे, देन आपका। ठीक है, फाइनल फ्यूचर, फाइनल में क्या होने वाला है पे कर लीजिए आप, मैं अनफोल्ड करती हूँ। एंजल्स, फाइनल फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए थर्ड पार्टीज का व्यूवर्स के पार्टनर से। फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है? क्या थर्ड पार्टीज एंड होगी? क्या थर्ड पार्टीज व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ से एंड होगी, इनके रिलेशन से एंड होगी फ्यूचर में? कम्प्लीटली एंड होगी एंजल्स, क्या कम्प्लीटली एंड होगी वो थर्ड पार्टीज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ से, मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप से, वो थर्ड पार्टीज कम्प्लीटली एंड होगी एंजल्स? ये सब कब का गाड़े नहीं ले रही हूँ अभी मैं। ठीक है, आपके पार्टनर देखो खुद को ही हील करेंगे, खुद की हीलिंग पे, और स्पिरिचुअल एंड ऑब्वियस स्पिरिचुअल उनको गाइडेंस भी मिल रही है खुद को हील करने की, थर्ड पार्टी से मूव होने की, क्योंकि थर्ड पार्टी कार्मिक है वैसे भी। जस्टिस का कार्ड है, ले लेते हैं। एंड जस्ट, क्या थर्ड पार्टीज एंड होगी, परमानेंटली एंड हो जाएगी व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ से, मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप से, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ से? क्या ये थर्ड पार्टीज फ्यूचर में एंड होगी, परमानेंटली कभी एंड होगी, फ्यूचर में एंड होगी? क्या ये थर्ड पार्टीज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ से परमानेंटली एंड होगी? एंड जस्ट, क्या है इनका फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए थर्ड पार्टीज का, व्यूवर्स और व्यूवर्स के पार्टनर का क्या है फ्यूचर एंजल्स? क्या थर्ड पार्टीज एंड होगी फ्यूचर में? क्या है फ्यूचर थर्ड पार्टीज का व्यूवर्स के पार्टनर से? क्या थर्ड पार्टीज फ्यूचर में एंड होगी एंजल्स? बहुत सारे हैं, ये नहीं लेंगे, ये भी मुझे लेने नहीं चाहिए थे वैसे तो। चल एक शफल और करती हूँ, उसमें जितने कार्ड अनफोल्ड हुए वो मिलता है, राइट? इसको अरेंज कर दूँ पहले मैं, देन तो मिक्स हो जाता है। चंदा पता रातों में है जिंदगी तेरे हाथों में, सपना का जहां। चलो होगा खिला खिला। एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स का रियूनियन होगा फ्यूचर में? मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है फ्यूचर उनके पार्टनर से? मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का फ्यूचर क्या है? क्या रियूनियन होगा, मैरिज होगी फ्यूचर में, सब ठीक होगा मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर में का रिलेशन? क्या है फ्यूचर मेरे व्यूवर्स का उनके पार्टनर से? फाइनल फ्यूचर क्या है एंजल्स? फ्यूचर में क्या होने वाला है फाइनल फ्यूचर में, अल्टीमेट फ्यूचर? क्या मेरे व्यूवर्स का यूनियन होगा? क्या मेरे व्यूवर्स की अगर मैरिज एक्सपेक्ट करें तो मैरिज होगी? क्या होने वाला है फ्यूचर में? टावरिंग रिवर्स,
फ्यूचर क्या एंजल्स मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का? क्या रियूनियन होगा? क्या न्यू बिगनिंग होगी? क्या मैरिज एक्सपेक्ट करें तो मैरिज होगी? क्या इनके रिलेशन में हार्मनी होगी? बैलेंस हो पाएगा इनका रिलेशन? चलो जीतने ही लेते हैं आप लोगों के लिए। चलिए बात करते हैं थर्ड पार्टीज के लिए फाइनल फ्यूचर में क्या है। देखिए फाइनल फ्यूचर की बात करें तो थर्ड पार्टीज, फाइनल फ्यूचर में थर्ड पार्टीज को या तो चीट मिलेगा आपके पार्टनर से, या आपके पार्टनर को चीट मिलेगा थर्ड पार्टी से, राइट। जिसकी वजह से होगी उनमें लड़ाई झगड़े, एंजाइटीज बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैरिड है तो उनके मैरिड रिलेशन में, और लव रिलेशन में तो उनके लव रिलेशन में ईगो क्लैशेस बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मैरिड हैं अगर और लीगल इश्यूज चल रहे हैं, राइट, तो लीगल इश्यूज जिनके चल रहे थे ठीक है, उनका एक चांसेस है कि वो मैरिज, ठीक है, उनकी रिलेशन एंड हो जाए। या आपके पार्टनर देखो अनमैरिड है और मतलब अभी लीगल इशू नहीं भी है, मैरिड है थर्ड पार्टीज में, तो बहुत पॉसिबिलिटीज है कि या तो थर्ड पार्टीज या आपके पार्टनर ही कोई लीगल इश्यूज लीगल ले एक्शन वो लें, ठीक है, डिवोर्स वगैरह फाइल करें, राइट। देखो पहले ही एक न्यू बिगनिंग तो होगी इन लोगों में, एक रियूनियन रिकन्सिलेशन लग रहा है मुझे, मतलब इन द सेंस की, एंड देन कुछ के लिए ये लग रहा है कि ठीक है थर्ड पार्टी इनको अप्रोच करेगी, राइट, लेकिन बात बनने वाली नहीं है थर्ड पार्टीज की, ठीक है, बात बनने वाली है नहीं फ्यूचर में भी। थर्ड पार्टीज अप्रोच करें या आपके पार्टनर अप्रोच करते हैं थर्ड पार्टीज को, तो बात बनने वाली है नहीं इनकी, स्टेबिलिटी कुछ है नहीं उनके रिलेशन में, बस, ठीक है। डाउट रहेंगे, डाउट इश्यूज रहेंगे, ऑन ऑफ सिचुएशन रहेगी, और इनकी कमिटमेंट इश्यूज, स्टेबिलिटी का इश्यूज रहेगा, उसके कारण इनमें क्लैशेस बढ़ने वाले हैं, डाउट बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चिटिंग्स रहने ही वाली है इनकी रिलेशन में, तो जिसके कारण डाउट्स बढ़ेंगे, एंजाइटीज बढ़ेगी थर्ड पार्टीज को और आपके पार्टनर वैसा वैसा, या तो थर्ड पार्टीज को या आपके पार्टनर को, ठीक है। एंड लीगल अगर मैरिड है तो देन डिवोर्स का भी सोच सकते हैं, ठीक है, डिवोर्स का केस फाइल हो सकता है, यस, और वहाँ से वो मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है, एंड हो सकती है थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर की लाइफ से। और अनमैरिड हैं तो ऑब्वियस से देखिए इनके रिलेशन में स्टेबिलिटी तो रहेगी नहीं, कमिटमेंट की बात हुई थी तो कोई ना कोई बैकआउट कर लेगा कमिटमेंट से ही, ठीक है, क्योंकि चीटिंग का इश्यूज़ है, डाउट का इश्यूज़ है, चीटिंग है, उसमें मैनिपुलेशन है, ठीक है, ईगो इश्यूज क्लैशेस बराबर रहने वाले, ठीक है। तो थर्ड पार्टीज के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि थर्ड पार्टीज फ्यूचर में या डेफिनेटली एंड हो जाएगी, ठीक है, इस वजह से या तो वो खुद ही एंड कर दे थर्ड पार्टी से, आपके पार्टनर एंड कर देंगे, तो मतलब तो एंड होने से है ना। चलो आपकी बात कर लें तो गाइस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि फ्यूचर में आपके पार्टनर अभी जगल करते रहते हैं, इंडिसाइसिव रहते हैं, तो इंडिसाइसिव नहीं रहेंगे, जगल नहीं करेंगे, ठीक है, जगल नहीं करेंगे, और जिस भी सिचुएशन में ये थर्ड पार्टीज में ट्रैप थे, अपनी इनसिक्योरिटीज़ में ट्रैप थे, इंडिसीजन में ट्रैप थे आपके, वो सिचुएशन आपकी, ठीक है, एंड होगी, आपके पार्टनर की ट्रैप थे ना जिस भी ये थर्ड पार्टीज के कारण, तो वहाँ से वो रिलीज हो जाएंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और इनडिसीजन की सिचुएशन में रहते थे तो अब डिसीजन होगा उनके पास, ठीक है, कि आपकी तरफ ही बढ़ना है उनको, आपसे ही फैमिली स्टेबल करनी है, अगर फैमिली हो, आप उनकी मैरिज हो रखी है तो, और अनमैरिड हो तो आप, अनमैरिड हो आप तो आपसे ही मैरिज करना है, ठीक है, आपसे ही मैरिज करना है, क्योंकि किंग एंड क्वीन आप, ठीक है, कंपैटिबल पार्टनर हो, और कुछ के लिए डिवाइन काउंटर पार्टी है, गाइडेड है वो डिवाइनली, ठीक है। आपसे एक न्यू बिगनिंग होगी, जिनका ये रिलेशन एंड हो गया था ना, तो एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। अगर आपका, अगर देखो आपका, जिनका आप लोग मैरिड थे, अगर अपने पार्टनर से आपका डिवोर्स का केस चल रहा था तो वो डिवोर्स का केस आपके रुक जाएगा, आपका नहीं होगा, या फाइल होने वाला था तो नहीं होगा आपके, जितने लोग अपने पार्टनर से मैरिड थे, ठीक है, आपके रिलेशन में अबंडेंस स्टेबिलिटी होगी, न्यू बिगनिंग हो जाएगी, ठीक है। और जितने लोग अनमैरिड थे, ठीक है, तो आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, आपके पार्टनर मूव ऑन करने की सोच रहे थे बट अब मूव ऑन नहीं करेंगे, आपके पार्टनर आपके लिए स्टेबल हो जाएंगे, आपके लिए ही डिसीजन लेना है, आपसे न्यू बिगनिंग करनी है उनको, क्योंकि वो आपको लेट गो नहीं करना देना चाहते, ठीक है। तो फ्यूचर में डिसीजन वो ले लेंगे आपके लिए कि आपकी तरफ ही कम बैक करना है, आपको ही अपना प्रपोजल देना है, आपसे ही रिलेशन को स्टार्ट करना है, आप ये मैरिज कंटिन्यू करिए, करनी है आपसे ही अगर मैरिड हो तो,
और अनमैरिड हो तो आपसे ही ये मैरिज करनी है, ठीक है। और इसमें अबंडेंस बढ़ने वाली है, स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है। मनी इश्यूज थे आपके लोगों के चल रहे थे, आपके आपके पार्टनर के, तो वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। डाउट्स भी डिसॉल्व हो जाएंगे। और आप लोग अगर अभी ट्रैप और डिसीजन में नहीं ले पाते तो डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। और इनसिक्योरिटीज़ आप लोगों की भी अगर अभी डाउट है इनसिक्योरिटीज़ में हो तो आपकी भी डाउट इनसिक्योरिटीज़ रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और आपको रिलीज़ करनी है अपनी डाउट इनसिक्योरिटीज़ को, ठीक है, इसे रिलेशन को अचीव करने के लिए, ठीक है। अपने डाउट्स को, अपनी फियर्स को रिलीज करना है, अपने गुस्से को, ठीक है। यस। एंड देन इस रिलेशन में फ्यूचर में आपकी एक स्टेबिलिटी, आपकी न्यू बिगनिंग होगी, प्रपोजल मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगा, इस रिलेशन में स्टेबिलिटी होगी, अबंडेंस होगा हर तरीके से। मैरिज चाह रहे थे तो कि मैरिज आपके लिए आपको ही चुने या मैरिज आपसे ही करे तो ठीक है, आपसे ही करेंगे, राइट। और थर्ड पार्टीज में इश्यूज बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है। और इश्यूज बढ़ेंगे तो लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, राइट। और देन अगर मैरिड है तो उनका लीगल इश्यूज भी हो सकता है, कोर्ट से एक्शन ले लें वो, ठीक है, वो मैरिज एंड करने के लिए। वैसे भी अगर कार्मिक है तो मैरिज वो एंड करनी है, ठीक है। और अपना ट्विन फ्लेम रिलेशन उनको चूज़ करना है, यस। और अनमैरिड है तो ऑब्वियस मैरिज कमिटमेंट की बात चल रही है तो उसको लेकर के स्ट्रेस हो, लड़ाई झगड़ा हो, कमिटमेंट इश्यूज क्रिएट हो जाएँ, या कमिटमेंट ब्रेक ही हो जाएगा, कमिटमेंट हो भी रखा था तो। नहीं तो कमिटमेंट इश्यूज रहेंगे, कमिटमेंट देने में एक दूसरे से कतराएंगे ये लोग, थर्ड पार्टीज और ये आपके पार्टनर, उसको लेकर के इश्यूज अराइज हो, ठीक है। यस, चलिए एंजल गाइडेंस, एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है ये पर्सन और रिलेशन को लेकर के, क्या कुछ गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स है। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है बस, और आपका रिलेशन भी रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तब उसमें खुशहाली हो जाएगी। अगर अभी नेगेटिविटी किसी वजह से छाई हुई है ना थर्ड पार्टीज़ की वजह से, तो वो भी रिलीज़ हो जाएगी थर्ड पार्टीज़ के रिलीज़ होते ही। आज की और एंजल्स, अपने एंजल्स से, ठीक है, आपको आप इंडिविजुअली भी आपके एंजल्स गाइड करें कि रिलेशन में जिनको, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है तो जैसा जनरल मैसेज अनफोल्ड होते हैं मैं वो कन्वे करती हूँ, तो आप लोगों को पर्सनली भी गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। उस पर फोकस कीजिए कि आपका यूनियन होना है, नहीं होना है, होना है तो कैसे होना है, क्या करना है आपको, ठीक है। आज की और एंजल्स, एंजल्स कह रहे हैं अपने एंजल्स से प्रेयर्स के थ्रू, मेडिटेशंस के थ्रू कनेक्ट होइए और उनसे, ठीक है। साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ के लिए बोलिए कि आपको साइंस सिंक्रोनिसिटी ये रिलेशन में अगर होना है तो, और या आपको कुछ और करना है तो, ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेंगे, या जिस तरीके से भी फुलफिल होना है उसके रिगार्डिंग वो नियर फ्यूचर में होना है। लेकिन आपके लिए पॉजिटिव रहिए, रिमेन पॉजिटिव, नियर फ्यूचर में आपका ये होगा, ठीक है। रिलेशन में फ्यूचर आपका मैंने बता ही दिया है, और थर्ड पार्टीज़ का भी तो फ्यूचर में अच्छे से होंगी, ठीक है। तो कुछ किसी के लिए कुछ डेज में हो जाएंगी, कुछ किसी के लिए कुछ आवर्स और किसी के लिए कुछ वीक्स, या कुछ के लिए कुछ मंथ में, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन जैसा होगा टाइम भी उतना ही लगता है ना गाइस। मैं ना तेरे कसम विद इन द फ्यू नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ, ठीक है। फ्यू वीक्स में ये हो जाएगा सभी के लिए, कुछ का वीक्स से पहले हो जाए, कुछ के वीक्स में हो जाए। रिकवरी है और ये रिलेशन इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का हेल्थ इश्यूज चल रहा था आपके और आपके पार्टनर का, तो वो भी इंप्रूव हो जाएगा और ये रिलेशन भी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने रीडिंग में बताया था ना, आपके पार्टनर का हेल्थ इश्यूज भी बहुत चल रहा है थर्ड पार्टी में इस कारण से, क्योंकि स्ट्रेस में है ना, ठीक है। नो नीड टू वरी, आपको एंजल्स कह रहे हैं नो नीड टू वरी, रोमांस इस कनेक्शन में आपके लिए फर्दर यूनियन होना, आपका मैरिज होना, रिकवर होना आपका रिलेशन फ्यूचर में। तो आप पॉजिटिव रहिए, कुछ हफ्तों की बात है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, और मिनिमम तो आपको डेज में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, ठीक है। हेल्पफुल पीपल हैं, आप उनकी हेल्प लीजिए, जिस भी तरीके की हेल्प रिक्वायर्ड हो रही है, हीलर्स की लेनी है, गाइडेंस से लेनी है, कोई लीगल गाइडेंस लेनी है, किसी फ्रेंड फैमिली की हेल्प लेनी है, जिनसे भी हेल्प लेनी है ले लीजिए। इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस रिलेशन के रिगार्डिंग, या एंजल से ही आपको आस्क और एंजल्स का है ना, एंजल से प्रे कीजिए, इन्फॉर्मेशन गाइडेंस सब आपको रिवील हो जाएगी, ठीक है। और ये चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी, तो आप लोग फेथ रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, राइट। तो गाइस ये है रीडिंग आपकी पार्टनर की इंटेंशंस, फीलिंग्स एंड एक्शंस फॉर द थर्ड पार्टीज एंड फॉर यू, एंड फाइनल फ्यूचर ऑफ थर्ड पार्टीज एंड योर पर्सन, एंड फाइनल फ्यूचर ऑफ यू एंड योर पर्सन, राइट, वो भी अनफोल्ड कर दिया है। एंड एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू, फॉर दिस रिलेशनशिप, फॉर दिस पर्सन। तो आप लोगों के लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा है, बेनिफिशियल, ठीक है, हेल्पफुल रहा है या रेजोनेट किया है, तो आप ये एनर्जीज को रिसीव कर सकते हैं। या फर्दर कोई गाइडेंस चाहिए, इससे और डेप्थ में ये रीडिंग करवानी है आपको, और डेप्थ में जानना है अपनी अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन, तो आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। अगर मुझसे बुक करानी है तो ठीक है, मुझसे बुक कराने के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू रीडिंग को बुक करानी है, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है, आप वहाँ से बुक करा सकते हैं, राइट।
और इस एनर्जीज को रिसीव करने, ये ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को, तो ज़रूर से रिसीव कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, राइट, कमेंट करके रिसीव कर सकते हैं। तो जैसा आपसे बन पड़ता है करिए, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड वीडियो और चैनल को शेयर भी ज़रूर से कीजिए ज़रूरतमंदों तक। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।